आप क्लाइंट को मैसेजेस करते हैं, उसको कॉल्स करते हैं, प्रपोजल्स भेजते हैं, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स या एजेंसी ओनर्स हैं जो बड़े बड़े क्लाइंट्स को क्लोज कर रहे हैं। उनमें ऐसा क्या हुनर है, वही मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 7 सेल्स स्ट्रेटजी समझाऊंगा जिसको सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बड़े बड़े क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं। मैं खुद अपवर्क के ऊपर एक टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूँ, सो जो भी नॉलेज मैं आपको दूंगा ना वो एक्सट्रीमली एप्लीकेबल एंड प्रैक्टिकल होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टू मेक अ बंच ऑफ मनी। The first point is the sell them the outcome, not the services. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने क्लाइंट को हमेशा आउटकम बेचनी है, उसको कभी भी सर्विसेज नहीं बेचनी। इससे क्या मुराद है? फर्ज करें कि आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हैं, आप अपने लोकल बिजनेस के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मैं आपके फेसबुक एड रन करूंगा, मैं आपका फेसबुक का पेज बनाऊंगा, इंस्टाग्राम का पेज बनाऊंगा, और अगर आप 2000 पे लगाते हो तो मैं आपको इसके 2500 से 3000 रुपये रिटर्न करके दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो व्हाट आई एम डूइंग टू हिम इज दैट कि मैं उसको आउटकम बेच रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग हिम कि मैं बहुत बड़ी बिला हूं, मैंने इतनी कंपनी में काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मैं कंसल्टिंग बिजनेस के पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि यार अगर मैं आपकी वेबसाइट को बनाऊंगा, उसको गूगल के ऊपर रैंक करूंगा, और लोग जब भी सर्च करेंगे कंसल्टिंग के लिए तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी और आपको वहां से कंसल्टेशन आएंगी, आप पैसा कमाओगे उसके अंदर से। अगर आप मुझे 5000 दोगे तो आपको मैं 7 से 8000 रुपये उसको बना के दूंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट कि मैं हमेशा उनको जाके पहले आउटकम बेच रहा हूँ, मैं उनको अपनी सर्विस नहीं बेच रहा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो, एनीथिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जब भी कोई चीज आपने क्लाइंट को बेचनी है, आपने सबसे पहले उनको आउटकम बतानी है इस चीज की। ठीक है, मेरे पास एक क्रीम है, ठीक है, तो मैं उनको जाके बोलूंगा कि भाई ये आपका रंग गोरा करती है। मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि इसके अंदर ये केमिकल्स है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, ये इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो। नो, मैं उसको ये चीजें नहीं बताऊंगा। आई एम सिंपली गोइंग टू हिम एंड टेलिंग हिम कि ये वो क्रीम है जो आपका रंग गोरा कर सकती है 1 हफ्ते के अंदर। सो ही ओनली केयर्स अबाउट दैट। क्लाइंट को सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप उसकी दर्द को कैसे मिटा सकते हैं, दैट्स इट। तो हमेशा जाके आपने उसको सबसे पहले आउटकम बेचनी है, सर्विस नहीं बेचनी। सर्विस आपने उसको बाद में बताना है कि यार मैंने इतनी कंपनी में काम किया, मैं ये बंदा हूं, मैं वो बंदा हूं। ये चीजें सबसे आखिर में। सबसे पहले जाके आपने उसको आउटकम बेचना। No, our second point is that you have to start the conversation, not the pitch. अब इससे क्या मुराद है? आपने जब क्लाइंट को मैसेज करना है ना, उसको ये नहीं बोलना कि यार मुझे ना आप हायर करो, मैं ना आपको डेस्परेट नहीं शो होना किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, आपको उसके साथ एक बात स्टार्ट करनी है, सिंपल वेज। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो एडिटर हैं और आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, और मेरी वीडियोस के ऊपर कोई स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स नहीं आते, कोई ग्राफिक्स नहीं आते, कोई मतलब कि इफेक्ट्स नहीं है, वेरी वेरी सिंपल वीडियोस। ठीक है, अब आप एज अ वीडियो एडिटर मुझे ईमेल भेजते हो कि देखो भाई मैं एक ना बहुत तगड़ा वीडियो एडिटर हूं, तो आपने मुझे हायर करो अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए। वुड आई हायर यू? नो, आई विल नॉट हायर यू। द रीजन इज दैट कि आपने मुझे सिर्फ ये कहा कि मुझे हायर कर लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं अपने पैसे क्यों ज़ाया करूँ? जब आप मुझे ये ईमेल भेजोगे ना कि भाई आपकी जो वीडियोस है ना वो अच्छी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आप विजुअल इफेक्ट्स ऐड करोगे, उसके ऊपर आप एनिमेशंस ऐड करोगे, उसके ऊपर आप ग्राफिक्स ऐड करोगे, तो आपकी वीडियोस का रिटेंशन रेट ज़्यादा होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि मैं आपकी थंबनेल्स भी बना के दे सकता हूँ, और आपके लिए आपकी वीडियोस के लिए एक प्रो टिप भी है, वो आपको मैं फ्री में दूंगा। वुड यू लाइक टू नो कि वो टिप क्या है? सो ये चीज़ें जब मैं ये देखूंगा ना कि यार ये बंदा है और उसने मुझे ये मैसेज किया है, तो ऑब्वियसली मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, उसको हायर करना, उसको डी हायर करना, ये बात की बात है, लेकिन मैं एटलीस्ट उसके साथ एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा। तो दैट इज अ थिंग कि आपको क्लाइंट के साथ हमेशा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। आपने जाते उसको नहीं कहना कि यार मैं बहुत बड़ी बिलाम हाँ, नॉट द पिच। कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, उसको कन्विंस करो। ठीक है, उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, केस स्टडीज दिखाओ, एवरीथिंग। जब वो कन्विंस होगा देन अल्टीमेटली ही विल हायर यू। अब फॉर एग्जांपल आप एक वेब डेवलपर हैं, आपने एक ऐसी वेबसाइट देखी है जिसकी स्पीड और परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो है, उसका डिज़ाइन भी काफ़ी आउटडेटेड है। अब आप उसको क्या मैसेज करोगे कि मैं एक बहुत बहुत महान वेब डेवलपर हूँ, मुझे हायर कर लो? नहीं, आप उसको ये बोलोगे कि देखो भाई आपकी जो वेबसाइट है ना उसकी जो स्पीड काफ़ी स्लो है और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी आउटडेटेड है, और इसकी वजह से जो विजिटर्स आ रहे हैं ना उनका बाउंस बैक रेट काफ़ी ज़्यादा है, और इसी की वजह से आपकी सेल्स भी इफेक्ट हो रही हैं। मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ जो कि इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, और मैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, उसका डिज़ाइन बेहतरीन कर सकता हूँ। इससे अब होगा कि ऐसे ही होगा ये कि जो विजिटर्स आ रहे हैं ना उसका रिटेंशन रेट ज़्यादा रहेगा और आप अल्टीमेटली ज़्यादा सेल्स जनरेट करेंगे। सो व्हाट आई एम डूइंग इज
कि मैं उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पेन पॉइंट्स को टच कर रहा हूँ। मैं जाते इसको ये नहीं बोला कि भाई मैं बहुत बड़ा महान बंदा हूँ तो मुझे आप हायर कर लो। नो, आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन, दैट्स इट। नंबर थर्ड पॉइंट इज केस स्टडी। अब आपने क्लाइंट को आउटकम दिखा दी, आपने उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर ली, और थर्ड पॉइंट इज केस स्टडी। आप उसको कन्विंस कैसे करोगे कि भाई आप ही इस जॉब के लिए परफेक्ट फिट हो? हाउ वुड यू कन्विंस हिम? दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स ऐसे रिव्यूज़ होते हैं जो दूसरे लोगों ने आपके काम के हवाले से किए होते हैं। और केस स्टडीज़ वो ऐसा प्रोजेक्ट होता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है डिटेल के अंदर, जब आपने किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व किया हो और आपने उसको लिखा हो, ठीक है। दोनों चीज़ें ठीक होती हैं, बट केस स्टडीज़ ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। जैसे कि हमने पहली पॉइंट के अंदर एग्जांपल ली थी फेसबुक एड्स वाले की। अब फॉर एग्जांपल आप एक लोकल बिजनेस के पास जाते हो, उसको बोलते हैं मैं आपके फेसबुक एड्स रन करूंगा, वो बोलता है ठीक है। देन बाद में जब आपने उसको कन्विंस करना होगा ना कि भाई हाँ वाकई मैं इस चीज़ के लिए परफेक्ट फिट हूँ, आप उसको केस स्टडीज़ बताओगे कि भाई ये देखो मैंने उस फलाने बिजनेस के लिए काम किया था और मैंने उसको सेल्स जनरेट करके दी थी और वो मेरी सर्विस से बहुत खुश है। ये होती केस स्टडीज़। आपके पास एक अपना फोल्डर होना चाहिए, एक पोर्टफोलियो होना चाहिए आपकी विंस का, कि आपने उस बंदे के लिए काम किया है और आप उसको डिटेल में लिखते रहो, उसको संभाल के रखो कि भाई हाँ ये मैंने उस बंदे के लिए काम किया और वो मेरे रिजल्ट से काफ़ी खुश है। ये आप दूसरे बंदों को कन्विंस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज क्लियर कॉन्फिडेंट ऑफर। व्हाट डज दैट मीन? क्लाइंट को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन पसंद नहीं है। और उसको एक सेकंड के लिए भी लगा ना कि यार मैं इस बंदे के साथ काम करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं ये मुझे क्या सर्विसेज देगा क्या नहीं देगा, तो मसले की बात है, वो कभी आपको हायर नहीं करेगा। आपको हमेशा ही उससे एक कॉन्फिडेंट और क्लियर ऑफर देनी है कि भाई मैं आपके लिए ये चीज़ें करूँगा, मेरा ये बजट है, इस बजट के अंदर मैं आपको ये भी करके दूंगा, ये भी करके दूंगा, ये भी करके दूंगा और ये भी करके दूंगा। सो आपने उसको एक क्लियर एंड कॉन्फिडेंट ऑफर देनी है। अगर आपको ये लगता है ना कि यार क्लाइंट जो है ना वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली जाना चाह रहा है, तो आप उसको 2-3 ऑफर्स दे दो, 2-3 पैकेज दे दो कि भाई पैकेज 1 के अंदर ये इंक्लूड है, 2 के अंदर ये इंक्लूड है, 3rd के अंदर ये इंक्लूड है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि आपने अपने क्लाइंट को किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं करना। ऐसी कोई चीज़ ना हो जो क्लाइंट को आपसे पूछनी पड़े, आपने हमेशा उसको चीज़ पहले से ही बता देनी है। आपके जहन में होना चाहिए कि क्लाइंट क्या पूछ सकता है और आपने पहले से ही उसका जवाब उसको दे देना है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि आपने हमेशा उसको एक क्लियर एंड कॉन्फिडेंट ऑफर देनी है। सो मेक श्योर यू नेवर मिस इट। नाउ आवर फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएट अर्जेंसी। क्रिएट अर्जेंसी। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शू की दुकान में गए हों या फिर कपड़े की दुकान पे गए हों सिर्फ कपड़े देखने के लिए, शूज़ देखने के लिए, और जब आप एंटर होते हैं और वहाँ पे लिखा होता है 1 डे फ्लैश सेल 50% ऑफ, आपका इरादा नहीं होता कि आप वहाँ जाके सूट लेके आएँ या फिर शूज़ लेके आएँ, बट स्टिल यू एंड अप बाइंग समथिंग फ्रॉम देयर। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ह्यूमन साइकोलॉजी है, फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये लगता है कि यार आज के दिन सेल लगी हुई है 50% ऑफ की, अगर मैं कल आऊँगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो इससे बेस्ट यही है कि हम आज ही वो चीज़ लेके घर जाओ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है। आप क्लाइंट को बोलो कि मैं 1 महीने में सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स लेता हूँ, मैं 2 प्रोजेक्ट पहले ही ले चुका हूँ, अभी भी 1 स्लॉट फ्री है, तो आई कैन वर्क फॉर यू राइट नाउ। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आप उसको ये बोलो कि अगर आप मुझे अभी हायर करते हो ना, तो आपको मैं साथ में $200 का वो चीज़ फ्री में करके दूंगा, मैं आपको $100 की वो चीज़ फ्री में करके दूंगा, आपको मैं वो चीज़ फ्री में करके दूंगा अगर आप मुझे अभी हायर करते हो तो। सो द थिंग इज दैट कि आपने थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करनी है, सप्लाई डिमांड थिंग, ठीक है, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई का बहुत कम है। सो अगर आप मुझे अभी हायर करोगे तो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर यू। अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रमज़ान सेल्स होती हैं, समर सेल्स होती हैं, ठीक है, कोई भी सेल्स लगती हैं तो ऑब्वियसली उस कंपनी उस बिज़नेस की सेल्स बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अर्जेंसी क्रिएट की हुई है कि भाई इस इतनी देर से इतनी देर तक सेल्स लगी हुई है, सेल लगी हुई है और आप अभी जाके वहाँ से चीज़ खरीद सकते हैं और इतने % ऑफ है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अर्जेंसी क्रिएट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now our 7th and one of the most important point also, objection handling. You have to handle the objections before they happen.
आप एक वेब डेवलपर हैं, आपने क्लाइंट को बोला कि मैं आपकी वेबसाइट के लिए $2000 चार्ज करूंगा, ठीक है। आप वो कहते हैं यार आपकी जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है, वो आपको उसको बोलो कि भाई ये जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप इससे तिगना चुगना पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, आपके पास चांसेस हैं। आप उसको एक्सप्लेन करो, फिर उसको एक्सप्लेन करो कि जो वेबसाइट को बना के दूंगा ना मैं, आप उसको अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे अटैच कर सकते हो, और जो भी बंदा आएगा वो डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर लैंड होगा और वहीं से वो आपकी सर्विसेज को देखेगा, ठीक है, और वहीं से वो बुकिंग जो है ना वो अपनी कराएगा, आपको वहाँ से ऑर्डर्स आएंगे। आपकी वेबसाइट को मैं गूगल के ऊपर रैंक भी करूंगा, और अगर कोई बंदा कंसल्टेशन या कुछ भी आपका बिजनेस है वो सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी वहाँ पे, तो आपको वहाँ से भी ऑर्डर्स आएंगे। सो दिस इज हाउ, उसको बताओ कि भाई वेबसाइट की इंपॉर्टेंस क्या है आज के इस दौर के अंदर। सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। आप उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ। और अगर क्लाइंट आपको ये कह रहे हैं ना कि यार वो बंदा जो है वो 1000 में कर रहा है और आप 2000 में कर रहे हो, ऐसा क्यों है, आप उसको बोलो कि वी कैन नॉट बी बेस्ट इन बिजनेस एंड चीप इन प्राइस। उसको बोलो कि भाई आपके लिए एक चीज़ को 2 दफ़ा लेना बेहतर है या फिर एक चीज़ को 1 दफ़ा लेना बेहतर है। उसको आप बोलो कि एक चीज़ जितनी मर्जी सस्ती है ना लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए बहुत महंगी है। आप उसको ऐसी बातें करो, उसको कन्विंस करने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता कि आपकी उसके साथ डील क्यों नहीं हुई 1000 वाले के साथ, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ काम करोगे ना, मेरे साथ काम करोगे, आई गारंटी यू दैट कि आपकी वेबसाइट को फ्रॉम हेड टू टोए मैं हैंडल करूँगा। आपको 1 सेकंड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम बाइंग द डोमेन, फ्रॉम बाइंग द होस्टिंग, टू फाइनलाइजिंग द वेबसाइट, टू रैंकिंग ऑन द गूगल, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और अगर आप मुझे 10 साल के बाद भी याद करोगे ना कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर ये चेंज करना है, तो मैं आपको वो फ्री में करके दूंगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप उसको किस तरह से वैल्यू देते हो। उस बंदे ने सिर्फ उसको ये बोला होगा कि मैं आपको 1000 में करके दूंगा, आपने उसको ये बोला कि मैं आपको 2000 में करके दूंगा, लेकिन आपने उसको साथ में वैल्यू भी दी है। यू कैन चार्ज एज मच एज यू वांट एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई द प्राइस। सो दैट इज द मेन थिंग। थर्ड ऑब्जेक्शन जो आती है कि व्हाई डू आई ट्रस्ट यू। जब वो ये बोलता है ना कि मैं आप पे भरोसा कैसे करूं, उसको अपनी केस स्टडीज दिखाओ, उसको अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, उसको बोलो कि भाई मैंने फलाने बंदे के लिए काम किया हुआ है ये वाला, और मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूं। मेक हिम कन्विंस दैट यस आई एम द बेस्ट गाय टू गेट द जॉब डन, सो यू शुड हायर मी इंस्टेड ऑफ देम। सो ये चीज़ें हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो आपको आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अगर तो आपने नोट्स बनाए हैं, लिखा है इसको, तो वेरी वेल एंड गुड है। एनीथिंग दैट यू राइट इज रिटेन्ड। सो यस, this is the video. I hope it is useful and helpful, and make sure to share with your friends, like and comment. Thank you.